हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेकलाइन डिले में एसओएम्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या मीजर गैप्स आते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है चीज़ों को। तो भाई सबसे सिंपल भाषा में अगर एक एसओएम को मैं समझाना चाहूँ कि एसओएम होता क्या है, या आप लोग सब जानते हैं कि आप एक सीनियर ऑपरेशन मैनेजर हो। आपके पास कम से कम दो या तीन या चार या पांच आउटलेट्स हो सकते हैं जिनकी मैनेजमेंट सभी चीजें आप देख रहे हो। अगर वहाँ कुछ भी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको खबर है कि वहाँ ये चीजें हो रही हैं। तो भाई, लेकिन कई सारे एसएम से हमने बातें करी हैं इधर सेंट्रल कॉल्स के थ्रू। भाई हमें यही पता चल रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं तो गैप्स है। आपकी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं आप सही से निभा नहीं पा रहे हो। कई सारे लोगों के परफॉर्मेंस पे रेगुलरली सवाल उठ जा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज पे भी शक हो रहा है। तो भाई कभी थोड़ा सोच के देखो, जिनके भी परफॉर्मेंसेस खराब हो रहे हैं यार, क्या ये आपके लिए सही है? आप खुद ही सोचिए कि क्या आपके कस्टमर्स के लिए ये चीज़ सही है। अब बात करते हैं कि एक सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास तो आउटलेट्स का सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इस आउटलेट पे चल क्या रहा है। रेगुलर फ्रिक्वेंट अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए। वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं, वो खराब हो रही हैं कि अच्छी हो रही हैं, इसका खबर आपको होना चाहिए। भाई मैं कुछ लोगों को देखा हूँ कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कल रात में उनके आउटलेट्स पे क्या हुआ है और क्यों ये हुआ है। कॉल्स पे वो सामने में पूछ लेते हैं सीओ से कि कल रात क्या हुआ। भाई आपको पता होना चाहिए यार, आपके पास तीन चार ही आउटलेट्स तो है मिनिमम, उनकी ही तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप बोलो ना, सीईओ से बात करो कि मेरे को हर एक घंटे को अपडेट दे भाई कि हाँ पीओ बना है कि नहीं बना, पीआरपी हुआ है कि नहीं हुआ है, पराठे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, पानी की दिक्कत तो नहीं आ गई है, कैन खरीदा है कि नहीं खरीदा है, पानी का स्टॉक में है कि नहीं चीजें। बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज होती है कि मैन पावर मैनेजमेंट कैसे करना है। तो भाई इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा चीज यही है कि आप अपने लड़कों से रेगुलरली जब बात करोगे, उनको समझाओगे कि भाई तुम्हें छुट्टी लेनी हो, तुम्हें लीव्स लगानी हो, कोई इमरजेंसी आ रहा है उसके लिए छुट्टियां चाहिए, तो वो सारी चीजें मुझे बता दो। मैं उस पर पहले से प्रिपेयर होऊंगा, मैं अपना डिसीजन पहले से तैयार रखूंगा कि हाँ मुझे उसमें उस सिचुएशन में क्या करना है, उसके लिए मैं पहले से लग जाऊंगा। तो मेरा आउटलेट का परफॉर्मेंस कभी खराब ही नहीं होगा, एक दिन के लिए भी नहीं खराब होगा। मेरे आउटलेट में कितना पीओ डिले हो रहा है, पीओ ऑन टाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें डिफॉल्टर्स कौन कौन है, क्या कोई प्रोसेस ही तो नहीं गलत फॉलो किया जा रहा है पूरे आउटलेट में। ये सब भी चेक करते रहना है, इनसाइट्स निकालने। एमएल डिले हो रहा है, मेकलाइन से ही स्पीड बहुत कम है, मेरा शावर में क्या क्यूसी सही लड़के पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, मेकलाइन पे सही बंदा है कि नहीं है। ये सब चीज़ों का ये सब चीज़ों की खबर तो आपको बिल्कुल पक्के से होनी चाहिए। प्लानिंग प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। अगर किसी ने रिजाइन डाला है तो उसके आगे की चीजें क्या है। अपने पास बफर एक शख्स हमेशा होना चाहिए किसी एक लड़के को रिजाइन पे उसको रिप्लेस करने के लिए। भाई आपको अपने सारे पैरामीटर्स को एक साथ दिमाग में रखते हुए उन सभी चीजों पे लगातार हर आउटलेट पे सोचते रहना है कि कहीं कहीं ये पैरामीटर तो कहीं खराब नहीं हुआ है। सीईओ से रेगुलर अपडेट्स लेना है कि वो आउटलेट्स पे सही काम करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है, लड़के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कुछ चीजें जो इसे जैसे इंपॉर्टेंट है कि सीईओ और प्रोडक्ट कैप्टन अलग अलग शिफ्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या वो एक ही साथ तो नहीं आ जा रहे हैं। क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर अपना सीईओ और प्रोडक्ट कैप्टन अलग अलग शिफ्ट में होना चाहिए। कोई अगर एक बंदा डे में आ रहा है तो कोई बंदा नाइट में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आउटलेट पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के कारण आउटलेट में बहुत सारी चीजें बहुत ही स्मूथली रन करेंगी। अगर कहीं पे एसेट की दिक्कत है तो उसे प्रायोरिटी से पीछे लग कर सॉल्व कराना है, ताकि एसेट की वजह से हमारा सेल्स लॉस ना हो, हमारा डिले कम हो, एसेट सही प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे पास सब कुछ हो। अगर कोई जैसे कहीं स्टॉक पॉट नहीं है तो वहां पे स्टॉक पॉट भिजवाना है भाई। कंप्लेंट रेज किया गया था, रिक्वेस्ट रेज किया गया था, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं आया है, उस पर एस्केलेट कराना है, सिटी लीड से बात करेंगे। ये सब चीजें करनी रहेंगी। आपके आउटलेट पर कोई खराब लड़का है जो आउटलेट के माहौल को कल्चर को खराब कर रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। कुछ लड़के सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको समझाना, उनको गाइड करना, उनको मेंटरशिप देना, उनसे प्लानिंग मांगना, ये सब भी आपका काम है। नहीं हो पा रहा है तो एक्शन लेना भी आपका काम है।
डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट आपके अभी। मैंने कई सारे अटेम्प्ट्स में ये देखा कि भाई वो लोग सोचते रह जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो टाइमलाइन या टारगेट नहीं बनाते। भाई आप ऐसे करोगे तो आपके आउटलेट की कम से कम एक हफ्ते तो परफॉर्मेंस खराब हो ही जाएगी, क्योंकि आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आप वेट कर रहे हो, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। भाई आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, वो चीज़ खराब हो रही हो, तो अपने सिटी लीड को कॉल करिए, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए। आपके यहाँ कोई सीनियर एचएम होंगे, उनसे पूछिए कि मेरे को ये परेशानी आ रही है, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। आपको जवाब मिलेगा भाई, आप धीरे धीरे सीख जाओगे कुछ डिसीजन लेना, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप कुछ डिसीजन ले। एक और फैक्टर है कि सीसीटीवी रेगुलर चेक होनी चाहिए कि प्रॉपर आउटलेट पे क्या क्या हो रहा है। डेली तो चेक होनी चाहिए भाई, मिनिमम डेली चेक होनी चाहिए हर आउटलेट की सीसीटीवी। थोड़े थोड़े देर के लिए ही, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खोल ली, मौका मिला 5 मिनट के लिए खोल के देख लिए रशार में कि कैसा चल रहा है, कहीं गैप तो नहीं है। नाइट में देख लिया एक बार कि लड़के सो तो नहीं गए वहीं। मतलब अलग अलग चीजें हैं भाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको बिल्कुल भी गैप्स नहीं दिखाने हैं, इन सभी चीजों पे बहुत अच्छे से काम करना है। अभी भाई हमारे यहाँ पे शेफ वगैरह पे एक्शन हो रहे हैं आपके ऊपर भी, जब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस होता है तो आपके ऊपर भी सस्पेंशन मार्क किया जाता है भाई। तो सबसे पहले तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और अगर आपके यहाँ बहुत सारी चीजें खराब होगी तो आप पे भी एक्शन होगा ही होगा। आप खुद सोचो ना यार कि आपके काम में गैप्स होगा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। आपको अपने काम को, अगर आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी भाई, बिल्कुल होगी। बहुत सारे एसेम्स हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है। हाँ, आपके लिए अगर आपका आउटलेट रेगुलर रेगुलर वर्स्ट में आएंगे तो भाई पहला सवाल भी आप ही से ही होगा कि आपके आउटलेट में ऐसा क्या हो गया भाई कि खराब कैटेगरी में हो गया है, और आपने क्या पहले से प्लान करके रखा था इसको सॉल्व करने के लिए आपने। तो भाई ये सब चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीजें हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको समझदारी से काम करना है, दिमाग से काम करना है। और भाई जो भी डिफॉल्टर स्ट्रिक्ट एफएम्स पाए जाएंगे उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा यार। इसलिए रेगुलरली भाई अपने काम को चेक करो, अपडेट करो, अपने काम को सही करिए आप लोग। हम आप पे बिल्कुल भी एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ ग्रो करें, हम सब एक साथ कस्टमर्स को बहुत अच्छा खाना सर्व करें, और फीडबैक वो हमारा अच्छा हो बिना डिले के। हम क्विक डिलीवरी में भी आए, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। आप अपना काम सही से करोगे। थैंक यू।